गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? अभी तो बेसिक टाइप चल रहे हैं, वो भी फॉर्मूला का समझ में आना चाहिए। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि ए क्यू प्लस बी क्यू पर दो प्रकार का क्वेश्चन देता है। एक टाइप का क्वेश्चन हम पिछले क्लास में करवा दिए। अब एक टाइप का क्वेश्चन जो है इस बार 2018 और 2019 में काफी संख्या में पूछा है। देखिएगा बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है ना आप लोग को? ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है कि अब क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है वो देखिएगा। फॉर्मूला बताए थे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बताए थे ना। हम इसी को ए क्यू प्लस बी क्यू और यह जो बराबर के दो साइड है नीचे आकर ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो हमारा बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बचेगा ना। सेम उसी प्रकार ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम इसमें भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को नीचे लाने के बाद लिख सकते हैं, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्यों ऐसा लिखे? तो उसके पीछे एक कारण है सर कि 2018 सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ तीनों में 2018 और 2019 दोनों साल इस प्रकार का क्वेश्चन काफी पूछा है। तो विशेष ध्यान दीजिएगा, लिखने के पीछे वैसा कुछ कारण है, हमें अभी तुरंत हम समझाने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन है 8x³ प्लस 27y³ डिवाइडेड बाई, यहां देखिए भाग का साइन है, यहां भाग का साइन है 2x प्लस 3y बराबर, ठीक है। दिया है ax² प्लस bxy प्लस c y स्क्वायर। देन तब हमसे पूछा 5a प्लस 4b प्लस 3c। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल और छोटा क्वेश्चन है, ध्यान देना है। देखिएगा थोड़ा सा बात को समझिएगा, क्या हम इसे लिख सकते हैं कि 2x का होल क्यूब, ये केवल समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। 2x का होल क्यूब इसे लिख सकते हैं प्लस 3y का होल क्यूब। ये जो भाग में है क्या इसको नीचे लिख सकते हैं कि बटा 2x प्लस 3y, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है। अब यहां ध्यान देना है, ध्यान देना है कि ये जो हमारा फॉर्म है क्या इस प्रकार का रूप ले लिया। देखिए तो ए क्यू प्लस बी क्यू बटा ए प्लस बी, ए के स्थान पे 2x, बी के स्थान पे 3y, यहां ए के स्थान पे 2x और बी के स्थान पे 3y हो गया। अब यहां ध्यान देना है, हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे क्या लिख सकते हैं? देखिए तो ए स्क्वायर, तो ए के स्थान पे हमारा 2x था, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फिर होता है माइनस ए इंटू बी, तो ए के स्थान पे 2x और बी का स्थान पे 3x, अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो 3 दूना 6x बाई, अब वो भी किस में? माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस ए भी होता है, तो दोनों को गुना कर दें तो देखिएगा 3 इंटू 2 6 और x इंटू बाई, देखिए तो माइनस 6xy लिख दिए। अब क्या होता है प्लस बी स्क्वायर, तो b के स्थान पे 3y है, तो क्या हम यहां लिख सकते हैं 9y स्क्वायर, लिख सकते हैं। अभी हम केवल a वाले साइड को सोल्व कर रहे हैं, सोल्व किए तो इतना आ गया। अब जो हमारा मान दिया है क्या बराबर में लिख दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत है? हम यहां पे लिख देते हैं, हमें बराबर में दिया है ax² प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। अब करना क्या, अब हमारा क्वेश्चन ए नहीं रहा, अब हमारा ए नहीं रहा, हम इसे फॉर्मूला में तोड़कर इतना लिख दिए। अब हमारा क्वेश्चन केवल ए लाइन रहा, ठीक है। अब करना क्या है कि दोनों तरफ तुलना करिए, तो अगर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ कट गया, तो कहेंगे ए का मान 4, कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार देखिएगा यहां देखिए, चाहे पहले यहां देखिए, कर x इंटू बाई, तो x इंटू बाई कट गया,
तो हमारा इधर बचा b और इधर बचा 6 या -6। गौर से ध्यान दीजिएगा, यहां b का मान हमारा इधर प्लस का साइन है तो बच रहा है -6। ठीक है, कितना आसान है। अब यहां देखिएगा बाई स्क्वायर है, बाई स्क्वायर है, कट गया। अब देखिए तो दोनों तरफ c का मान 9, क्या नहीं आ गया, ABC तीनों आ गया। जब ABC आ गया तो देखिए तो यहां कह रहा है 5a, तो 5 और a का मान 4, तो 5 और 20, क्या बोल सकते हैं। b का मान करा -6 और यहां क्या है 4, और लेकिन यहां प्लस है तो कहेंगे -6 24। क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं ना, ध्यान दीजिए। a का मान 4 आ गया निकल कर, b का मान -6 आ गया निकल कर, और c का मान 9 आ गया निकल कर, बस रख दिए। अब यहां क्या हो गया, प्लस 9 तिया 27 हो गया ना। अब इसे कैलकुलेट करें तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 27 और 20 47, 27 और 20 47, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया 47। घट क्या रहा है देखिएगा 24। ठीक है, तो हमारा 47 में 24 गया, तो देखिएगा ध्यान से कि 47 में 24 गया तो हमारा 23 क्या बच रहा है, बचा है ना, हो गया हमारा क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, इसे आप अच्छे से उतार लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, हो गया ना। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसे देखिएगा, ध्यान देना है, अब इसे लिखेंगे नहीं, अब इसे लिखिए मत बार बार, क्योंकि फॉर्मूला देखिए हम ऊपर लिख चुके हैं, यहां भी और यहां भी लिख चुके हैं ना, तब लिखिए नहीं, केवल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, क्या ये जो हमारा टर्म है, ये जो हमारा टर्म है क्या 2x का होल क्यूब है, माइनस ये जो हमारा टर्म है, जरा गौर से देखिएगा, 3y का होल क्यूब है ना, और इधर देखिए तो हमारा 2x - 3y है, यानी a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे 3y। तो देख रहे हैं कि a साइड aq माइनस बी क्यू, और देखिए डिवाइडेड बाई a माइनस बी, तो देखिए तो aq माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई a माइनस बी को क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अगर हम a स्क्वायर लिखेंगे तो a के स्थान पे तो 2x है, तो क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर। अब यहां साइन होता है प्लस का, देख लीजिए, है ना, a इंटू बी, तो 3 दूना 6xy प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर लिख दिए। अब इधर हमारा क्या बच गया, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस c y स्क्वायर। बस सेम क्वेश्चन था, केवल प्लस में था माइनस में था। अब यहां ध्यान देना, तुलना कर दीजिए, एक्स स्क्वायर कट गया तो a का मान 4, यहाँ xy कट गया तब b का मान 6, यहाँ y स्क्वायर कट गया तो c का मान 9, तीनों मान आप वापस पुट कर दीजिए, तो a का मान 4 रख दें, b का मान 6 रख दें और c का मान 9 रख दें। तो देखिए तो 4 दूना 8, यहाँ 6 माइनस 9, 8 और 6 14, 14 में से 9 गया 5, हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। उतार लीजिए आप। क्वेश्चन और दिए बोर्ड पे, देख लीजिए, इसी दोनों फॉर्मूला पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां देखिएगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन ये वाला चेंज हुआ, थोड़ा सा। अब यहां भाग का साइन नहीं दिया सर, यहां बराबर का साइन है, इक्वल का साइन है। ठीक है, और यह मान देखिए इसके साथ दिया है, तो क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान दीजिएगा, हम इसे कह सकते हैं, देखिए तो हम इसे कह सकते हैं कि यह जो है 2√3x का होल क्यूब है। देखिए 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, गुना करेंगे तो 8 या 24√3, x का क्यूब x क्यूब, है ना। अब इसे क्या कह सकते हैं, देखिए तो हम इसे कह सकते हैं कि यह जो है √2y का होल क्यूब है। क्या है,
यानी देख रहे हैं कि a के स्थान पे 2√3x है और b के स्थान पे √2y है। तो सेम उसी टाइप का तो क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए 2√3x है, यहाँ √2y है। तो क्या दिक्कत है, हम इसे लिख सकते हैं। देखिएगा केवल यह लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। 2√3x का होल क्यूब प्लस √2y का होल क्यूब। ये जो बराबर के वो साइड है इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, उधर गुना में था इधर भाग में हो जाएगा, मिस्टेक हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, तो कहेंगे 2√3x प्लस √2y। अब जरा इसे गौर से देखिएगा, क्या इसी फॉर्मूला पे नहीं है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखिए तो क्या मिला, a प्लस बी, तो क्या यहां मिला। अब इसे हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर, तो 2√3 का स्क्वायर, 2√3 का स्क्वायर 12x स्क्वायर, क्या लिखेंगे। फिर होता है माइनस a इंटू बी, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 और √3 इंटू √2, √6, तो पढ़ेंगे 2√6, इसे पढ़ेंगे माइनस 2√6। इन दोनों को गुना किए, अब बचा क्या, x इंटू वाई, नहीं हो गया। फिर से देखिए 2√3 और √2 को गुना किए तो 2 तो हो गया, और √3 गुना √2 √6, तो कहेंगे कि 2√6 x इंटू वाई। अब क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, तो 2y स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। यानी अब हमारा क्वेश्चन इधर नहीं रहा, ये जो है हटा दीजिए, ये समझाने के लिए ऐसा किए थे। अब हमारा ये रहा। अब इधर क्या बच गया हमारा, देखिए तो बराबर a x स्क्वायर प्लस b x वाई प्लस c y स्क्वायर। देखिए बच गया ना, बस कर दीजिए तुलना x स्क्वायर के साथ, तो देखिएगा a का मान 12, a का मान कितना आ गया 12, हम ऊपर लिख देते हैं यूं ही समझाने के लिए, x वाई कट गया, तो देखिए तो b का मान क्या बच रहा है, उधर प्लस है तो कहेंगे माइनस 2√6, यहाँ b का मान बच रहा है माइनस 2√6, ध्यान दीजिएगा बचा है ना। अब यहाँ देखिए बाई स्क्वायर कट गया, तो जो बच गया किसका मान, ये हमारा c का मान बच गया 2। चलिए सोल्व करते हैं, 12 दूना 24। अब यहाँ देखिएगा प्लस और माइनस हो गया, √6 6 इंटू 2 12, और लास्ट में -2 हो गया ना। अब यहां ध्यान दीजिएगा, वो 12 और वो है 2, अगर देखा जाए तो ये हो गया -14 और ये 24, तो घटकर 10 हो गया आंसर। आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है। सेम देखिए क्वेश्चन और दिए हैं नीचे, सेम उसी प्रकार देखिएगा, ये भाग में है, अब ये भाग में हो, डिवाइड का सिंबल हो, या फिर ये नीचे दिया हो, क्या दिक्कत है सर, इस फॉर्म में है, माइनस पे था, देखिए तो यही क्वेश्चन है ना ये क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, हम इसे क्या लिखेंगे, अब थोड़ा डायरेक्ट करिए आप लोग, हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिएगा a स्क्वायर, तो यहां ध्यान देना है, ये जो है थोड़ा सा फिर लिख देते हैं समझाने के लिए, यह √5x का होल क्यों नहीं है, और ये जो है 81√3, देखिए तो 3√3y का होल क्यों नहीं है, यहां से ही देखिए मिल गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे, तो हमारा होता है a स्क्वायर, तो लिखेंगे 5x स्क्वायर, फिर होता है प्लस ab, दोनों को गुना करेंगे तो कहेंगे 3√15 इंटू वाई, फिर होता है प्लस b स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 तिया 27y स्क्वायर बराबर, इधर क्या बच गया हमारा शेष, ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c x वाई, बच गया ना। कर दीजिए तुलना बस, अब तो आप कर सकते हैं, कट गया तो a का मान 5 आ गया, यहाँ x वाई देखिएगा वहां पे है, कट गया तो लिखते जाइए, a का मान कितना गया, हम यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे देखिए लिख देते हैं, a का मान हमारा 5 आ गया, यहाँ कट गया तो हमारा देखिएगा x इंटू बाई c के साथ है, तो यहाँ जो मान a निकल कर आएगा, a 3√15 c का मान आएगा। अब बचा क्या, बाई स्क्वायर, तो देखिए तो ध्यान से बाई स्क्वायर इसके साथ है ना, तब b का मान कितना आ गया 27, तीनों मान आ गया। चलिए रखते हैं,
तो देखिए a का मान 5, तो गुना करने के बाद आ रहा है 30, b का मान 27, चलिए रख दिए। और यहां देखिएगा माइनस, यह रूट 15 पहले से है और यहां 3 रूट 15 है, तो रूट 15 और 3 रूट 15 गुना करेंगे तो बनेगा 45। ठीक है, अब आप कर सकते हैं, जोड़ दीजिए कितना आएगा 57, और 57 में 45 चला गया, क्या बच गया, जोड़िए दोनों को और घटा दीजिए 12, यानी इस क्वेश्चन का जवाब 12 हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन और देखिए बोर्ड पे दिए हैं, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बस ध्यान देना है। देखिएगा, कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि x पे पावर 6, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अस्थिर से बनाइए। कह रहा है कि x पे पावर 6, ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x पे पावर 6 को देखिए तो ध्यान से कि x स्क्वायर का होल क्यूब, क्या लिख सकते हैं। ये कह रहा है 512 बाई पे पावर 6, तो हम इसे 8 बाई स्क्वायर का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं। तो देखिए तो हमारा नहीं बन गया ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, अब आप इजी वे में कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि थोड़ा सा देखिए इधर चेंज किया है, इधर भाग में ए प्लस बी या ए माइनस बी नहीं दिया है, चेंज क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का देखिए तो फॉर्मूला क्या यहां पे है लिखा हुआ, क्या है लिखा हुआ, हम ऊपर वाले में तोड़ेंगे, जब ऊपर वाले में तोड़ेंगे तो होता है a माइनस बी, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 बाई स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पे एक्स स्क्वायर, b के स्थान पे 8 बाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर पहले से है ना, अब फिर स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बनाएगा, प्लस ए बी, दोनों को गुना करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखिए तो 8 का स्क्वायर 64, अरे बनाएगा बाई पे पावर 4, जब इसे तोड़ दिए फार्मूला पे तो लिखा गया। अब माइंड में भी कैलकुलेशन कर सकते थे, अब इधर क्या हमारा बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस सी बाई पे पावर 4। अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा गौर से देखिए, अच्छे प्रकार देखिए और तुलना करिए, ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर मिल रहा है, यहां देखिए तो बाई स्क्वायर, यहां देखिए ए बाई स्क्वायर है ना, तो अगर तुलना करेंगे तो बाई स्क्वायर चला गया तो ए प्लस में है, इधर -8 है, तो कह सकते हैं कि ए का मान -8, यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ए का मान -8, ठीक है, थोड़ा गौर कीजिए, हम बोले कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, उधर जरा गौर कीजिए, इधर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म है, लेकिन हमारा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर ये सब तो कॉमन आ रहा है ना, तो हम इक्वेट कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर हो गया, बाई स्क्वायर हो गया, तो a का मान -8 कहेंगे, a का मान -8 कहेंगे। अब यहां देखिए तो x पे पावर 4 हो रहा है, यहां देखिए एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मिल रहा है, यहां +8 और यहां -b है, तो कह सकते हैं -b बराबर 8, तो b का मान -8 कह सकते हैं। सेम उसी प्रकार बाई पे पावर 4 तो c का मान क्या बच गया, c का मान 16, क्या नहीं हो गया। अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को कहा जाए या फिर इस क्वेश्चन को, दोनों में से किसी को भी हम एक फॉर्म में चेंज कर सकते थे, माइनस को यहां से कॉमन लेकर, समझ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो डायरेक्ट हो रहा है, वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया, a का मान -8, b का मान -8 और इसका मान +64 हो गया ना, सॉरी -c है तो कहेंगे -64, ठीक है, आ गया सबका। अब देखिए तो कितना आ रहा है, b का मान -8 आया था, देख लीजिए ठीक से, आ रहा है ना सबका। अब देखिएगा कितना आ गया, माइनस, क्योंकि तीनों माइनस में है,
अगर जोड़ दिया जाए तो आ रहा है -80। देख लीजिए अच्छे तरीके से, आ गया ना, बढ़िया से घर बनाना है। अब यहां देखिएगा, अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किए हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 2x - 5y का होल क्यूब माइनस 2x + 5y का होल क्यूब। क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, ना तो इस फॉर्म में है और ना ही इस फॉर्म में है। एक क्वेश्चन का पैटर्न देखिए इस फॉर्म में है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख चुके हैं। क्योंकि फॉर्मूला का टाइप कुछ भी घुमा घुमा कर क्वेश्चन दे सकता है, आप तैयार रहें, ठीक है। उस फॉर्म में क्वेश्चन है। अब ये लिखे कहां से, ये आया कहां से, तो देखिए तो a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला मालूम है, a + b का होल क्यूब मालूम है। इसमें रख कर आप चेक कीजिए कितना बचेगा, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, हमारा a जो वैल्यू है a के स्थान पर, a है a के स्थान पर, a है b के स्थान पे, तो क्या हमारा फॉर्मूला निकलता है, देखिए तो -2 b क्यूब। तो b के स्थान पे हमारा क्या है, a के स्थान पे, अरे b के स्थान पे, तो -2, अब b का मान 5 है, तो कहेंगे -2 5 का क्यू 125, और यहां हो गया 22, कर सकते हैं -6 होता है a² b। तो देखिएगा ध्यान से, a², तो a के स्थान पे क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर क्यों नहीं लिख दे, डायरेक्ट लिख दें, करा 4x² इंटू b, तो b का मान 5y। अब यहां देखिए तो बराबर में दिया था y इंटू ax² प्लस by² दिया ना। अब यहां देखिएगा, जब इसे सोल्व करिएगा तो देख रहे हैं हम, सोल्व करने के बाद यहां y³ है और यहां केवल y है, तो हम सोल्व करने से पहले y को कॉमन ले लें, ठीक है। एक गुना करेंगे तो क्या बच गया -250 y², ए बच गया माइनस, देखिएगा ध्यान से 6 × 24 गुना 5 120 x²। अब इधर क्या बच गया, मन है तो उतारिए, चाहे यहीं तक रहने दीजिए। हम किसी क्वेश्चन को एक स्टेप इसलिए लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। 22 से 22 कट गया। अब देखिए तो तुलना अगर कर दे x² एक साथ, तो a का मान -120, y² एक साथ, तो b का मान -250। देखिए तो निकल कर नहीं आया। हमसे पूछा गया 2a, तो a का मान -120 गुना कर दे रखकर, तो -240। अब यहां देखिए b का मान -250 और माइनस मिलकर +250, और यहां घट कर आ गया कितना 10, ठीक। तो क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछता है, एक प्रीवियस का ही क्वेश्चन था, आप हमेशा तैयार रहें। हो सकता है यहाँ माइनस के स्थान पे प्लस में कोई क्वेश्चन पूछ दे, तो आप फॉर्मूला में तोड़कर देखिएगा कि क्या निकल कर आता है। थोड़ा सा आप भी तो ट्राई कीजिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसे। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम लास्ट क्वेश्चन की है 6 नंबर, उसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और लिखे हैं बोर्ड पे, देख लीजिए क्या है, उसी से रिलेटेड है ना। यहां देखिए इस क्वेश्चन को, यह भी उसी से रिलेटेड है। लेकिन अब करना क्या है आपको, वो सुनिए। अभी दोनों क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश कीजिए खुद से, ठीक है। क्योंकि देखिए बगल में हम लिख चुके हैं कि कब हमारा पूछा है एग्जाम में, दोनों क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है। और भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है, एक हम करवा दिए। अब ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, दोनों में हम ऑप्शन भी दे दिए। अगर ये दोनों क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, ताकि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में कर दें, ठीक है। चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं इस फॉर्मूला पे, a² - b² होता है a + b इंटू a-b, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है a² - b² a + b इंटू a-b। हम जो बोर्ड पर क्वेश्चन दिए हैं वो उसे ध्यान से देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2018 और 2019 में काफी सेट में पूछा है। आप प्रीवियस का सेट देखिएगा घर पे, 2018 और 2019 का जो पेपर हुआ था, काफी संख्या में क्वेश्चन पूछा है, चाहे वो सीजीएल हो
CHSL हो या फिर आपका CPO हो। अब रह गया बात कि इस क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व हम किस प्रकार करेंगे। तो सोल्व करने से पहले ध्यान दीजिएगा, हम इधर नोट में 3 फॉर्मूला लिखे हैं, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। नोट में 3 फॉर्मूला लिखे हैं। सबसे पहले इस तीनों फॉर्मूला को आप लोग भी नोट कर लीजिए। देखना है कि वो फॉर्मूला बना कहां से। ध्यान दीजिएगा कि हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। हम इसे, ध्यान देना है, थोड़ा सा हम याद रखेंगे तभी हमें आसानी से बनेगा। हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो देखिए, तो जब इसे हम तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो देखिएगा किस प्रकार का वैल्यू हमारा निकल रहा है। हम 2 प्रकार का क्वेश्चन बनाएंगे इसे, 2 तरीके से। एक ध्यान दीजिएगा, हम इसे लिख सकते हैं, एक लिखेंगे ए प्लस बी, देखिए तो ए प्लस बी, और एक लिखेंगे ए माइनस बी, एक लिखेंगे ए प्लस बी और एक लिखेंगे ए माइनस बी, लिखाएगा ना। अब यहां ध्यान देना है कि एक तो हम इस रूप में तोड़े, एक और टूटेगा सर, एक और कैसे टूटेगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए तो क्या हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़कर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इधर हो सकता है शायद आपको दिखाई ना दे, हम इधर कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर तो पावर 4 प्लस बी स्क्वायर तो पावर 4, क्या लिख सकते हैं। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखिए तो, और बगल में स्क्वायर करने के बाद क्या ऐसा होगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पे पावर 4, देखिएगा 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर चला गया तो प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और प्लस बाई पे पावर 4, क्या लिख सकते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा कि हम इस मान को इतना भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। इसी को तोड़ेंगे तो ये भी आएगा और इसी को तोड़ेंगे तो ये वाला मान भी आएगा। तो जरा बताइएगा कि जब दोनों का मान सेम होगा तो क्या ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर नहीं हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को हम यहां लिखे हैं कि एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस बाई पे पावर 4। देखिए तो हम इसी इक्वेशन को ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी इक्वेशन को हम ऊपर लिखे हैं बराबर, एक किसके बराबर आ रहा है, इसके। तो इसी को लिखे हैं ना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्या नहीं आ गया। सेम उसी प्रकार देखिएगा, पावर 8 था, पावर 4 था, फिर 8 पे, फिर स्क्वायर पे, 3 प्रकार का हम बनाकर लिख दिए, ठीक है। अब देखना है क्वेश्चन को देखना है कि हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान 2 दिया है, यहां एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई पे पावर 4 बराबर 6 दिया है ना। तो देखिएगा और पूछा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो यहां देखे तो हम क्या लिखे हैं कि यह जो मान होता है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है ना। ये जो मान है उन दोनों इक्वेशन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ध्यान देना है कि हम इसे लिख सकते हैं, देखिए तो थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा कर देते हैं। हम इसे अगर तोड़ेंगे उस फॉर्म में तो लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा एक स्टेप लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और देखिएगा बराबर क्या दिया है 6। क्या हम इसे लिख सकते हैं इतना। अब यहां देखिएगा हमें इसका मान क्या दे रखा है, हमसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसका मान, और हम देख रहे हैं कि इसका मान हमारा क्वेश्चन में 2 दे रखा है बराबर 6।
तो यहां से देखिए तो 2 तिया 6 कट कर, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे हम कि 2 तिया 6 अगर कट गया 3 बार में तो डायरेक्ट हमारा इसका मान क्या हो गया, ठीक नहीं हो गया। तो ध्यान देना है कि हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की दोनों इक्वेशन का यह गुणनफल होता है। आप देखिए यहां पे हम लिख भी दिए हैं और यहां एक फॉर्मूला के जरिए दोनों को हम निकाल भी दिए हैं, ठीक है। अब देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहां पावर 4 में है, यहां एक वैल्यू स्क्वायर में है ना। अब डायरेक्ट कीजिए, देखिएगा पावर 4 में है, एक वैल्यू स्क्वायर में है, स्क्वायर में कौन वाला मान है, माइनस वाला, स्क्वायर में माइनस वाला मान है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मान है ए, वह इसका और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इन दोनों का गुणनफल है। ये जो मान हमारा है इन दोनों का क्या है, गुणनफल है। तो देखिएगा अगर हमारा एक मान 13 है, इधर 273 है, तो देखिए तो कितने बार में 273 कट रहा है, 21 बार में कट रहा है ना। बस दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए, सोल्व करेंगे तो दोनों कट गया तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 कॉमन ले लिए, 2 बाई स्क्वायर इधर जोड़ेंगे 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो देखिए तो कट कर हमारा जवाब कितना बच गया, 17 हो गया आंसर। तो हम इस प्रकार डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक दो क्वेश्चन देखिएगा, समझ में आने लगेगा। यहां देखिएगा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है, पावर 4 नहीं यहां स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिएगा सेम उसी प्रकार पावर 4 का मान क्या है 133 और इसका मान 7। हम डायरेक्ट देखेंगे कि दोनों को डिवाइड कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर का मान आएगा आएगा ना। तो जब भाग लगा दीजिएगा तो आएगा 19, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का गुणनफल ही 133 दिया है। हमसे पूछा एक्स इंटू बाई, तो इस बार इक्वेशन को जोड़ते नहीं है, इसमें हम इक्वेशन को जोड़े थे, इसमें इक्वेशन को घटाएंगे। तो जब घटाएंगे तो माइनस 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 चिन्ह बदल जाएगा। तो देखिए तो क्या ये दोनों कटा, ये दोनों कटा तो माइनस एक्स वाई माइनस 2x वाई। और यहां देखिएगा 7 में से 19 गया, माइनस कितना बच गया 12, माइनस 12। अब यहां देखिएगा माइनस से माइनस चला गया, 2 छक 12 चला गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ गया, 6 आ गया ना। तो मेन इस टाइप का क्वेश्चन में यही बात ध्यान रखना है कि ये जो मान होता है, ये जो वैल्यू होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है, ठीक है। अब इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, हम कुछ और क्वेश्चन इस पे भी करवाएंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और आपको दिए ना, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा अभी हम क्या सिखा रहे थे आप लोग को कि हमारा जो इसका मान होता है ये इन दोनों का गुणनफल होता है, कह रहे थे ना। तो देखिएगा कि एक अगर इसका मान हमें 21 दिया है और इसका मान हमें 3 दिया है, तो एक वैल्यू और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस बाई स्क्वायर क्या नहीं निकाल सकते हैं। आपको पता है कि एक वैल्यू हमारा 3 दिया है और इसका 21 दिया है, तो जरा बताइए कि दूसरा वैल्यू जो हमारा होगा वो कितना होगा, 7 होगा ना। तो हमें इसका मान आ गया 7। हमसे पूछा 4xy, हम देख रहे हैं कि अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो xy तो कट जा रहा है और हमें तो चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को घटाते हैं तो साइन हमारा चेंज हो गया ना। अब देखिएगा ये दोनों कट गया और हमारा ये दोनों भी कट गया, तो बचा क्या, x बाई हमारा जुट कर 2xy। और यहां ध्यान देना है 3 और -7 यानी -4। लेकिन ये जो मान निकला 2xy का, हमें चाहिए 4xy, तब दुगुना कर दें, तब 4 दूना 8 हो गया आंसर, बस कुछ नहीं था। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो मान हमारा है ये किसका किसका गुणनफल है। एक वैल्यू देखिए दिया है 3/16 दिया है ना। अब बताइए कि दूसरा मान क्या रख दें कि 21/256 आ जाए। और दूसरा मान होगा किसका, अगर एक प्लस का है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का होगा। तो देख रहे हैं कि 56 है, इधर 256 है, इधर 16 है, तो ये 16 होगा। इधर 21 है,
3 है तो 7 होगा। आप इस तरीके से भी तुक्का लगा लीजिए या फिर डिवाइड कर दीजिए दोनों को। डिवाइड मतलब किस प्रकार, 21/256 अब बटा 3/16। यहाँ कट गया एक 16 बार में और ये कट गया 7 बार में, तो देखिए तो 7/16 क्या वही मान निकल कर नहीं आया, आया ना। तो देखिएगा अगला वैल्यू कितना आ गया, 7/16। हमसे पूछ रहा है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। जब दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो देखिए तो दोनों कट गया, तो एक्स स्क्वायर 2 कॉमन ले लिए 2x स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर 2y² 2 कॉमन ले लिए। अब इधर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं, 3/16 इधर 7/16। अब देखिए जरा ध्यान से इसे जोड़िएगा तो 10/16, आपका जो जवाब आएगा 5/8 हो गया। नहीं, कितना आसान है, नोट कर लीजिए, इससे अच्छे तरीके से आप लोग उतार लीजिए। चलिए नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और दिए हैं बोर्ड पे, दोनों आपका सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है, दोनों सीजीएल 2019 का। ध्यान देना है, जैसा कि अभी बता रहे थे हम, ध्यान देना है कि इधर पावर 4 का मान दिया है, इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है ना। तो हम देख रहे हैं कि ये जो 21 है, एक तो इसका मान हो गया कि एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स वाई जोड़ वाई स्क्वायर, एक होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए इसका मान क्या आएगा। हम बोले कि ये जो 21 है, एक वैल्यू हो गया 7, तो दूसरा मान हम क्या रख दे कि हमारा 21 आ जाए, क्योंकि वही दोनों का गुणनफल 21 होगा। तो आपको पता चल रहा है 7 या 21 नहीं, या फिर भाग देकर निकालिए, तो देख रहे हैं इसका मान हमारा 3 आ गया। अब हमारा पूछा क्या, उसे तो देखे ही नहीं हम, हमसे पूछा 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, तो क्या हम एक्स वाई निकालेंगे? नहीं सर, हम क्या करेंगे कि यहां से देखिएगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए तो क्या नहीं बचा, यानी हमें नीचे वाला x इंटू वाई का मान चाहिए और ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए। तो देखिए हम बारी बारी से निकालेंगे। एक बार इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, अगर इक्वेशन को जोड़ेंगे फिर दोनों कट कर 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 और 3 10 निकल कर आ गया। तो यहां से हमारा कट कर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 5 आ गया ना। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका मान तो हमारा 5 आ गया, एक वैल्यू आ गया। अब हमें एक वैल्यू और चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर ना निकालकर हम एक्स इंटू वाई पहले निकालते हैं। तो एक्स इंटू वाई कैसे निकलेगा, ध्यान देना है। हम अभी दोनों इक्वेशन को क्या किए, जोड़े, अभी दोनों इक्वेशन को जोड़े। अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7, और दूसरा क्या था कि एक्स स्क्वायर नहीं, पहला प्लस था और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3। यही 2 इक्वेशन था ना, हम फिर से लिख दिए, कोई दिक्कत। इस बार हम जोड़े थे, अब इस बार हम इक्वेशन को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो सिंबल चेंज हो गया। अब घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, तो एक्स वाई 2xy, इधर आ गया 4। तो देखिए तो यहां से कट कर x इंटू वाई का मान क्या निकल के आया 2, और हमें चाहिए इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया जवाब। क्या नहीं हो गया, कोई दिक्कत, ध्यान देना है। अगला देखते हैं। अब देखिएगा यह भी 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए ध्यान से, 2019 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन अंक के फॉर्म में दे दिया, तो अगर अंक के फॉर्म में दे दिया तो घबराना नहीं है, गौर से देखिएगा। इधर हमारा 4a स्क्वायर, तो क्या इधर 16a पे पावर 4 है ना, इधर हमारा 9b स्क्वायर, तो यहां देखिए तो 81b पे पावर 4 क्या है। मतलब अगर सही से देखा जाए तो यह भी जो है इसी फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमें इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है। हम तीनों तरीका आपको लिख दिए बोर्ड पे, जिस रूप में भी देगा आप बना लीजिएगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है कि ये जो हमारा है 91, सबसे पहले तो देखिएगा कि अगला वैल्यू 4a स्क्वायर प्लस
9b² हो गया। सिंबल किसका चेंज होता है, x इंटू वाई का। तो यहां देखिए तो a इंटू बी का, ए माइनस में है तो नेक्स्ट होगा प्लस में। अब यहां देखना है कि एक 13 है और एक इधर, दोनों का गुणनफल क्या है 91। ये जो 91 है, एक 13 है, तो अगला क्या होगा 7 होगा, तभी ना हमारा 91 आएगा। देखिए ध्यान से, तो हमारा अगला वैल्यू 7 आ गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं इस बार कि 6ab कट रहा है, तो यहां तो हमें चाहिए, तो हम इक्वेशन को घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, ए कट गया, यहां ए कट गया, यहां बन गया -12ab। ये हो गया कितना, इधर देखिए ध्यान से, 13 में से 7 गया 6, हो गया ना। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए 3ab। तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर यहां से चाहे डायरेक्ट हम निकाल देते हैं, 3ab लाने के लिए क्या करें 4 से भागा दे दें, जिस प्रकार भी आपको इच्छा हो, जिस प्रकार आपको इच्छा हो। या तो डायरेक्ट क्या करें कि यहाँ 2 बार में इसको काट दें, जैसा सुविधा हो। आ गया -1/2। अब हमें चाहिए 3ab, तो कह देंगे -3/2। जिस प्रकार आपका सुविधा हो आप उस प्रकार मान निकाल लें, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसे अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जितने प्रकार से आपका पूछा है टोटल हम आपको करवा दिए, ठीक है। तो इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो हम आपका लेंगे, फिर नया फॉर्मूला दिखाएंगे बोर्ड पे और उससे फिर हम क्वेश्चन को चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, इस वीडियो पे को अच्छे तरीके से आप लोग घर पे देखिएगा, क्योंकि ये हम आपको पहले भी कह दिए कि 2018 और 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफी मात्रा में एग्जाम में दे रहा है, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।